हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द प्रोडक्ट 5 माइनस 2x 3 प्लस x। इनका प्रोडक्ट निकालना है और जब भी दो ब्रैकेट लगे होते हैं प्रोडक्ट ही होता है इसका ना, मल्टीप्लाई जो है। तो कैसे करेंगे, क्या बताया था तरीका। ये हमारा जो है बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल, दो टर्म है ना। तो पहले फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट लिख दिया और सेकंड ब्रैकेट पूरा इसके साथ आ गया, फिर माइनस सेकंड टर्म लिख दिया और दूसरा ब्रैकेट पूरा इसके साथ आ गया। अब यहाँ हमें प्रोडक्ट करना है, 5 की 3 में करेंगे। अब हमें डायरेक्ट कर देंगे क्योंकि हमने इतना कर लिए हैं। 5 की किससे होगी, दोनों से होगी, 5 की 3 से भी होगी, यानी ऐसे भी होगी और इसकी भी होगी। अब तो कई क्वेश्चन कर चुके हैं तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 3 जा 15, फिर 5 की प्लस में गई प्लस 5x, ठीक है ना, 5 की x में 5x। अब यहाँ देखिए माइनस इस 2x की भी हम क्या करेंगे, पहले इससे करेंगे फिर इस 2x की x से करेंगे, ठीक है। तो इसको अब हमने ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं तो अब इतना हमें मालूम हो जाना चाहिए। अब मैं 2x की 3 से करूंगा तो ये माइनस है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब 2 की 3 में नंबर के नंबर से होते हैं ना, 2 3 जा 6 आ गया और ये x रह गया। अब फिर यहाँ पहले साइन की मल्टीप्लाई करनी है, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस। अब 2 की यहाँ 1 है तो 2 1 जा 2 ही आएगा और x से देखें यहाँ इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो यहाँ पर दो टर्म हो गए, x यहाँ भी है, x एक्स स्क्वायर, तो यानी 2x²। ऐसे कोशिश करनी है, तुमने प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि तुम डायरेक्ट यहाँ कर सको। उसको ये लिखने में कि 5 इंटू 3 फिर प्लस 5 इंटू एक्स फिर माइनस 2x इंटू 3 माइनस 2x, अगर ऐसे कर सको तो बहुत बढ़िया है, टाइम बचता है इसमें। अब यहाँ पर बच्चे यहाँ पर देखें 15 यानी ये कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, कोई और ऐसा दिया हुआ है। अब लाइक टर्म देखना होता है तो ये 15 आ गया। लाइक टर्म ये है एक्स एक्स वाले, ठीक है ना। लाइक टर्म के होते हैं वेरिएबल सेम हो और पावर भी हमारी सेम होनी चाहिए। एक्स तो ये भी है लेकिन इसकी पावर 2 है। यहाँ पर ये हमारे जो है ये लाइक टर्म्स कहलाएंगे। तो ये प्लस का 5 है, माइनस का 6 है, तो प्लस 5 में माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 1x बचेगा, यानी x लिखेंगे और ये ऐसे माइनस 2x², ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ डायरेक्ट करके दिखा दिया है कि हम इसको कैसे करेंगे। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है यहाँ, सेकंड पार्ट है x प्लस 7y और 7x माइनस वाई, 7x माइनस वाई, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई जो कैसे करी जाएगी, प्रोडक्ट है ना, क्या करेंगे, पहले इसका फर्स्ट टर्म ले लिया x और दूसरा ब्रैकेट पूरा ऐसे ही लिख दो 7x माइनस वाई। फिर क्या करेंगे, इसका सेकंड टर्म है 7y, ये लिख दिया और ये पूरा टर्म ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसको सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाई 7x, और ऐसे कर देते दोबारा, ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया ना, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हैं। x की मोनोपोली ना ये, तो मोनोपोलियम में हमें x की x मल्टीप्लाई x इंटू 7x, ये प्लस है माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो x मल्टीप्लाई बाई वाई, ये ठीक है। x की पहले इसमें कर दी फिर x की इसमें कर दी, फिर प्लस ऐसे यहाँ करो 7y की हम किसमें करेंगे 7x में, 7y मल्टीप्लाई बाई 7x और ये प्लस माइनस, पहले साइन देखना है, प्लस माइनस माइनस होता है, 7y की y से करेंगे 7y इंटू वाई। तो इस क्वेश्चन में मैंने ये लाइन ना लिख करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी थी, ठीक है ना। अगर ऐसे कर सकते हो तो सही है, अगर प्रैक्टिस में ज्यादा नहीं होता है तो ऐसे ही कर देना है, ठीक है। अब यहाँ देख क्या होगा, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, 7 बन जा 7 नंबर की नंबर से। अब x के कितने टाइम्स है, x 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर x की पावर 2 आ गया, माइनस x की y में करेंगे तो xy आएगा, प्लस 7 के नंबर की नंबर से करेंगे 7 7 जा 49 और y की x में करेंगे y x कह दो या x y कह दो, एक ही बात है।
माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 1 जा 7 ही रहेगा, और y की कितने टर्म है 2 टाइम, तो y की पावर 2। तो यहाँ अब एक चीज हमें देखना पड़ेगा, 7x² आ गया। अब हमें लाइक टर्म देखो xy ये लाइक टर्म है, तो ये प्लस के 49 है, ये माइनस का 1 है, तो प्लस 49 माइनस 1, प्लस के कितने बचेंगे 48, और साथ में वेरिएबल क्या है xy, ठीक है दोनों सेम है, और ये माइनस 7y², क्योंकि y² का जो वेरिएबल है वो और कहीं है ही नहीं, x² का जो है लाइक टर्म है ही नहीं, तो इनको ऐसे लिख दिया, लेकिन जो लाइक टर्म है उनको प्लस कर दिया, तो हमारा 48xy आ गया। ये हमारा सेकंड पार्ट इसका हो जाता है। इसी प्रकार से इसका हम थर्ड पार्ट करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, और ये दो पार्ट हो गए, इसको मिटा देते हैं, और हम यहाँ जो है अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसी का थर्ड पार्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है a² प्लस b और a प्लस b², ठीक है। अब हमें इसका प्रोटेक्ट करना है, वही तरीका, ये भी बाइनोमियल है, बाइनोमियल चल रहा है सारा जो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म a² ले लिया, और दूसरा ब्रैकेट इसके साथ पूरा ऐसे ही लिख दिया जाएगा, इस तरह से करो प्रैक्टिस होगी। फिर प्लस इसका दूसरा टर्म ले लिया, पहले ब्रैकेट का दूसरा टर्म, भाई इस ब्रैकेट पहले वाले टर्म से पूरे ब्रैकेट को लिख लिया, अब दूसरे वाले टर्म के साथ भी पूरा ब्रैकेट लिख लो, a प्लस b²। अब यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, ये मोनोमियल हो गया, मोनोमियल की अब यानी इस मोनोमियल की दोनों से होगी जो ब्रैकेट के अंदर है, तो क्या आया a² मल्टीप्लाई बाई a, पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी, फिर साइन कौन सा आएगा प्लस, क्योंकि ये तो प्लस ही है, तो प्लस 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 ही होगा। अब इसकी a² की मल्टीप्लाई b² से, a² मल्टीप्लाई बाई b², ये आ गया प्लस। अब यहाँ देखें, अब b की पहले a से करेंगे तो ba आ गया, अब b की प्लस b² से प्लस आ गया, b मल्टीप्लाई बाई b² आ गया, ठीक है। मैंने b को ऐसे डायरेक्ट यहाँ लिख दें, b इंटू ए, चलो अभी लाइन में करेंगे, ऐसे आगे b इंटू ए, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, अब देखो यहाँ पर ये a² है, a यानी a हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, तो कितना टाइम्स हो गया टोटल 3 टाइम्स, 2 टाइम्स यहाँ है, 1 पावर टर्म यहाँ 3 टाइम्स हो गया। इनकी मल्टीप्लाई ऐसे आ जाएगा, दोनों टर्म हमारे अलग अलग है ना, a² b², यहाँ देखो क्या आएगा, इसको b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, ba लिख दो या ab लिख दो, हम ab लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस अब b यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स पावर 2 है, तो कुल b की पावर कितनी हो गई 3 हो गई, ये आंसर आ गया। अब इसमें कोई चीज अब लाइक टर्म नहीं है, तो कोई इसमें जुड़ेगा या माइनस नहीं होगा, क्योंकि देखो a³ और तो कोई लाइक टर्म नहीं, a³ तो और कोई नहीं है, a² b² कोई नहीं है, ए भी कोई नहीं टर्म है, b³ कोई टर्म, सब एक ही टर्म है, तो इसलिए ये इसको हम अलग से नहीं जोड़ेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। देखिए फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट हमारा है p² माइनस q² और 2p प्लस q, ये स्मॉल p है, ये है इसका नेक्स्ट पार्ट जो हमारा ये चलेगा। अब देखें इसको कैसे करेंगे, यहाँ भी हमने वही चीज करनी है, ऐसे करेंगे मोनोमियल, यहाँ तो बाइनोमियल की बाइनोमियल से करनी है, तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म, जिसको समझ में आया ध्यान से अब भी समझ लो, पहले ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लिख दिया, और इसके साथ में सेकंड ब्रैकेट पूरा लिख देना है, 2p प्लस पूरा लिख दिया, माइनस का साइन माइनस लगा, अगर इसके साथ प्लस हो तो प्लस लगा दे, जो साइन यहाँ है पहले ब्रैकेट को ले रहे हैं, माइनस का q², और ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले p² की मल्टीप्लाई में किससे करूंगा, इंटू 2p से, ठीक है, प्लस ये प्लस आ गया, p² की मल्टीप्लाई होगी q से, इस q से आ गया। अब यहाँ देखो, अब इस ब्रैकेट में करूंगा तो q² की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है
माइनस, साइन पहले मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस आ गया। अब क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2p इससे करेंगे, ये कहते हैं इसकी इसमें कर दी मल्टीप्लाई। अभी माइनस प्लस, फिर देखो साइन माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करने पर माइनस आएगा, क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई क्यू से, यानी क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई क्यू। बस यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की पहले करेंगे। देखें यहाँ पर नंबर 2 ही है तो 2 आ गया। अब p के देखो कितने टर्म्स हो गए, यहाँ p की पावर 2 है, यहाँ p का पावर 1 है, तो कितने टोटल p की पावर कितने हो गए, 3 हो गए पावर में। प्लस अब यहाँ देखें, यहाँ ऐसे ही रहेगा p स्क्वायर क्यू मल्टीप्लाई की ये आएगा, माइनस इसमें देखो क्या आएगा, इसमें ध्यान से देखना नंबर पहले आएगा 2 और क्यू स्क्वायर p, ये आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, अब यहाँ q की पावर सेम टर्म लाइक टर्म है ना, q की पावर 2 और q की पावर 1, तो q की पावर 3 हो गई। अब हम यहाँ देखते हैं कि हम इसको और आगे प्लस कर सकते हैं कि लाइक टर्म है या नहीं है। देखिए p पावर 3 कोई नहीं है, q की पावर 3 कोई टर्म नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये p स्क्वायर q है, यानी p की पावर 2 q है, p के 2 टर्म है और q का 1। यहाँ पर देखो, यहाँ पर q की पावर 2 है, p अकेला है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो जल्दबाजी में इसको माइनस मत कर देना, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। यहाँ तो p की पावर 2 और q है, यहाँ q की पावर 2 और p है, इसलिए प्लस नहीं होगा। ठीक है, प्लस माइनस कब होता है, लाइक टर्म में प्लस माइनस होते हैं, तो ये हमारा यहीं पर इसको आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ नहीं ये प्लस होंगे, लाइक टर्म से लाइक टर्म ही प्लस माइनस होती है। चलिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 था ये कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। अब देखिए इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई, ये सिंप्लीफाई करना है इसको। क्या है इसका फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25, ये इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में जहाँ प्लस है प्लस करो, जहाँ मल्टीप्लाई करो। अब सब तो मालूम चल गए कहाँ मल्टीप्लाई होती है और कैसे प्लस माइनस करेंगे। तो इसका पहला पार्ट, इसी कई पार्ट है, इसको हम पहले अलग अलग एक पार्ट करके करेंगे। सॉल्यूशन इसका देखो क्या होगा। देखो इनको पहले मल्टीप्लाई है ना ब्रैकेट, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये ऐड होगा, बाद में लास्ट में ऐड होगा। तो मैं पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर लिख दिया, पहला ब्रैकेट ऐसे ही सभी करा है, और दूसरा ब्रैकेट इसके साथ ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म इसका सेकंड टर्म -5 है, -5 लिख दो, और ये ब्रैकेट ऐसे ही लिख दो। हमने इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी, ब्रैकेट दोनों में जो ब्रैकेट होते हैं क्या होते हैं, मल्टीप्लाई के होते हैं, अभी करा ना। तो इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बाइनोमियल एक्स स्क्वायर पहला टर्म लिख दिया, दूसरा ब्रैकेट पूरा इसके साथ लिख दो, फिर यहाँ माइनस से माइनस लगा दो, 5 लिख दिया और दूसरा ब्रैकेट पूरा लिख दो, और आगे 25 ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करने, अलग रहेगा। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करें, पहले एक्स स्क्वायर की किससे मल्टीप्लाई होगी, एक्स से होगी। वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, पर चलो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर की 5 से करो, एक्स स्क्वायर इंटू 5 आ गया। अब ऐसे इस ब्रैकेट में आ जाओ, ये प्लस माइनस है प्लस है, तो प्लस माइनस 5 की एक्स में करो 5 इंटू एक्स, फिर ये माइनस प्लस -5 इंटू 5 ऐसे कर दो। और ये 25 अलग किसी ब्रैकेट के अंदर नहीं है, इसलिए इसकी मल्टीप्लाई ना इससे होगी ना इससे होगी, अलग है बिल्कुल ही। अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स ये है, ये कितने पावर एक्स के हो गए, 3 हो गए, एक्स की पावर 2 है, ये एक्स की पावर 1 है। अब यहाँ देखो प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर पहले लिख लो, डिजिट को 5 एक्स स्क्वायर आ गया, फिर -5x हो गया, फिर -25 हो गया, और ये प्लस के 25 ऐसे ही रहेंगे। अब देखो लाइक टर्म कोई है, x क्यूब है, x क्यूब कोई नहीं है,
ये एक्स स्क्वायर है, कोई नहीं है, एक्स कोई नहीं है, ये रहे -25 प्लस 25, ये रहे, ये इससे माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया कितना है, 0 आएगा, तो यानी वहां पर क्या रह जाएगा, x³ प्लस 5x² और माइनस के 5x, 0 हो गया ना, इसे क्या चाहे कैंसिल कर दो ऐसे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका देखिए सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट दिया हुआ है a² प्लस 5 b की पावर 3 प्लस 3 और प्लस के 5, ये दिया हुआ है। इसी टाइप से इसमें 25 और 5 है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे इसको भी। इसमें हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई की ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट लगाओ, मल्टीप्लाई दोनों की मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई के लिए तरीका क्या है, कैसे करेंगे, a² लिख दिया, पहले ब्रैकेट में पहला टर्म लिख दिया, और ये इसको पूरा ब्रैकेट ऐसे ही लिख दिया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन लिखा है, ये इसका सॉल्यूशन है, तो हर एक में सॉल्यूशन नहीं लिख रहा है, तो ये सॉल्यूशन यहाँ से हो गया ना। तो ये क्या होगा, a² का पहला टर्म, दूसरा ब्रैकेट पूरा लिख दिया, फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा टर्म साइन से लिख दो, और दूसरा ब्रैकेट भी इसके साथ, यानी इन दोनों टर्मों के साथ ये दोनों ब्रैकेट आएंगे, और प्लस के 5 हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, वही जैसे करते हैं मोनोमियल की बाइनोमियल से, a² मल्टीप्लाई बाई b³, इसकी इसमें हो गई, फिर प्लस का साइन है, प्लस लगा दो, a² की 3 में करेंगे तो a² इंटू 3 ऐसे लिख लो। अब यहाँ आ जाओ उस ब्रैकेट में, ये प्लस है, ये प्लस तो प्लस ही आएगा, तो 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी, b² से होगी, और फिर प्लस 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 ही हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 से होगी, और लास्ट में 5 आ गया। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, और लाइक टर्म नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा a² b³। ठीक है ना भाई, यहाँ पे अगर लाइक टर्म होते तो पावर बढ़ जाती किसी न किसी की, देखिए यहाँ पर लाइक टर्म है नहीं, a², ये a है, ये b है, अलग अलग है, तो इसको ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ देखो प्लस, यहाँ पर a² की 3 से करेंगे तो नंबर पहले लिख लो, तो 3a² आ गया। ऐसे यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई b² से करेंगे तो 5b² आ गया, और प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 15 है, और ये लास्ट का 5 ऐसे ही चला आ रहा है। अब लाइक टर्म जोड़ लो, लाइक टर्म ध्यान देना, a² b³ पूरा एक टर्म है ये, तो a² और b³ कहीं है ही नहीं। यहाँ पर क्या देखेंगे, a², हमें वेरिएबल से मतलब है, लाइक टर्म में वेरिएबल सेम होते हैं और उसकी पावर भी सेम होगी। a² यहाँ है ही नहीं कोई, b² भी नहीं है, तो यानी कोई नहीं जुड़ेगा, सिर्फ ये दो जो हमारे ये टर्म जुड़ेंगे, है ना, कांस्टेंट टर्म, इसमें वेरिएबल कोई नहीं। तो क्या आ गया हमारा क्वेश्चन, a², ये ऐसे लिखा रहेगा, इसको भी ऐसे ही लिख लो क्योंकि कहीं जो प्लस नहीं हो रहा है, ये भी ऐसे ही रहेगा, बस इन दोनों को प्लस करके हमारा आंसर आ जाएगा 20। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें सारे काम वही करने हैं जो हम पहले करे चले आ रहे हैं, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है, हमें सिंप्लीफाई का, इससे पहले क्वेश्चन में वहाँ प्रोडक्ट कहा था, लेकिन जरूरी नहीं क्वेश्चन प्रोडक्ट लिखा हुआ है जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, अगर ऐसे दो ब्रैकेट लगे हुए हैं, दोनों ब्रैकेट का मतलब ही प्रोडक्ट होता है। ये हो गया सेकेंड पार्ट। चलो आगे, और ये हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट, देखो क्या है, इसका थर्ड पार्ट है p प्लस एस स्क्वायर, थर्ड पार्ट p प्लस एस स्क्वायर और t² माइनस एस, t² माइनस एस, ऐसे क्वेश्चन ना जहाँ पे यहाँ पे s का स्क्वायर दे दिया, यहाँ p का स्क्वायर दे दिया, तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब सॉल्व हम उसको करेंगे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ भी वही मल्टीप्लाई हो रही है जो इससे पहले हमने क्वेश्चन कराई था, पहला टर्म ले लिया और दूसरा ब्रैकेट ऐसा का ऐसे ही लिख दिया, फिर प्लस दूसरा टर्म लिख दो और ये ब्रैकेट ऐसा ही लिख दो। अब यहाँ मल्टीप्लाई करनी, टी की पहले t² से करेंगे, टी मल्टीप्लाई बाई t², अब ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, टी मल्टीप्लाई बाई ऐसा आ गया, ठीक है, प्लस, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस ही आएगा, s² मल्टीप्लाई बाई t² आ गया,
या प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस एस स्क्वायर की एस में करो, एस स्क्वायर इंटू एस आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारा लाइक टर्म है, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, टी की पावर 3। ये लाइक टर्म क्या है, ये हमारा जो है इसमें सेम है ना ये टी, तो कितना है यहाँ टी स्क्वायर, यहाँ टी 1 है, तो टोटल कितना होगा टी की पावर 3 माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना, तो टी एस लिख दिया। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ भी कोई सेम नहीं है, जैसे यहाँ सेम थे ना हमने उसको पावर ऐड कर दी थी, यहाँ पर अलग नहीं है, तो जैसा है वैसे ही लिख दो। यहाँ पर सेम है एस एस, तो एस की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, ये आंसर आ गया। अभी कहीं कोई प्लस भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो हमारा लाइक टर्म होना चाहिए टी एस के साथ कोई है नहीं, टी एस ऐसे यहाँ एस स्क्वायर टी स्क्वायर कोई है ही नहीं, तो जहाँ पर प्लस माइनस में हमें जो है लाइक टर्म होने चाहिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन इसी का फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट है इसका, बड़ा पार्ट है, ए प्लस बी सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी और सी प्लस डी प्लस 2ac प्लस बी डी। ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब उसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो जहां पर ब्रैकेट लगे हुए हैं इसको मतलब मल्टीप्लाई है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, या 2 से इसमें ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी। जब ब्रैकेट लग जाता है मल्टीप्लाई के लिए है, जब ब्रैकेट लगा होगा तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे या प्रोडक्ट करेंगे। तो पहले मैं a प्लस बी की सी माइनस डी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कैसे होगा, फर्स्ट टर्म लिख दिया a और दूसरा ब्रैकेट ऐसे का ऐसे उतार दिया, फिर प्लस b और दूसरा ब्रैकेट ऐसे ही उतार दिया, ठीक है, प्लस ऐसे इस बार इन दोनों को करेंगे भी, दोनों ब्रैकेट सेम लगे हुए साथ साथ में, तो पहले ब्रैकेट का पहला टर्म लिख दिया और दूसरा ब्रैकेट पूरा लिख दो, फिर माइनस बी और दूसरा ब्रैकेट पूरा लिख दिया, और प्लस इसको अभी ऐसे ही लिखो, मल्टीप्लाई सबकी एक साथ करेंगे जिससे लिखा हुआ है। अब मुझे मल्टीप्लाई करनी है, पहले मैं ए की किससे करूंगा, सी से करूंगा, ए मल्टीप्लाई बाई सी, फिर प्लस माइनस माइनस ए मल्टीप्लाई बाई डी, ए की दोनों से हो गई। अब यहाँ भी देखो प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी, अभी प्लस है माइनस है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस माइनस बी मल्टीप्लाई बाई डी। मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ डायरेक्ट कर सकते ए सी माइनस ए डी, अगर ऐसे आज प्रैक्टिस हो गई है तो वैसे लिख देते, इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, गलत ना हो जाए क्वेश्चन। तो यहाँ तक हमने कर दिया, अब ऐसे इस ब्रैकेट में आ जाओ, प्लस ए की मल्टीप्लाई सी से, ए मल्टीप्लाई बाई सी, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस आ गया ए मल्टीप्लाई बाई डी। अब यहाँ देखो माइनस बी की सी, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस बी की सी से मल्टीप्लाई होगी, और प्लस माइनस, फिर देखो साइन चेंज हो रहा, माइनस ये है प्लस ये है, तो माइनस प्लस माइनस बी की डी से कर दो, बी मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है, प्लस इसके नीचे ध्यान देते हैं प्लस। अब देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई दोनों में होगी, 2 से मल्टीप्लाई की 2a से आ गए, 2 की इससे मल्टीप्लाई की, प्लस 2 की इससे भी कर दो, तो 2bd आ जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। वहां मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट के बाहर है ना, ब्रैकेट के बाहर से कोई भी नंबर होगा वो मल्टीप्लाई उसके साथ होगी। अब क्या बन गया हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई कर दो, a की c में करी मल्टीप्लाई ac आ गया, माइनस a की d में करो ad, ऐसे ही लिख देना है, ऐसे लिखिए ना, ये वेरिएबल अलग है ये वेरिएबल अलग है, दोनों अलग अलग हो, उन दोनों को ऐसे लिख दो, प्लस b का मल्टीप्लाई c से करेंगे bc आ गया, माइनस ये कितना आ जाएगा bd आ जाएगा, b की d में मल्टीप्लाई करी, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करो a की c से करी ac आ गया, प्लस a की d से करी ad आ गया, माइनस b की c से करी bc आ गया, और माइनस bd आ गया, और ये प्लस के 2ac प्लस 2b ऐसा मल्टीप्लाई कर दी सबकी जो है। अब हमने क्या करना, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर लाइक टर्म्स को ढूंढना पड़ेगा, लाइक टर्म को एक साथ लिख लो, ठीक है ना, जिससे कि बाद में जोड़ने में इजी हो।
पहले मैं देख रहा हूँ इसमें, यहाँ लिखा ए सी, ये रहा ए सी, और कहा है ये रहा ए सी, और कहा है ये रहा ए सी। तो मैं इन सबको पहले एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, एक ए सी ये लिखा, अब दूसरा ए सी ये लिख दिया, और तीसरा ए सी ये लिख दिया, ठीक है। ए सी वाले एक साथ ले लो। इसके बाद कोई इसमें ले लो, जैसे यहाँ दूसरा ए डी है, तो मैं ए सी के बाद मैं अगर बी सी लें तो बी सी भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ए डी को लेता हूँ तो देखिए क्या आएगा, क्या है ये प्लस का ए डी है और ये माइनस का ए डी है। तो पहले मैं चाहे इसको लिख लूँ, माइनस ए डी और प्लस ए डी, ऐसे आ गया दोनों, ठीक है। यहाँ मैंने ब्रैकेट अभी लगाया नहीं, क्यों नहीं लगाया, ये माइनस है, अगर माइनस को मैं लिखता हूँ तो इसका साइन बदल जाएगा, इसलिए मैंने इसको भी माइनस बन के ऐसे लगाया। इसके बाद आ जाओ BC में, प्लस, अब इसको ब्रैकेट में से जो पहले प्लस आ जाए उसको BC लिख दिया, और कहा है BC, ये रहा माइनस के BC है, और कोई नहीं है BC, इतना आ गया। क्या क्या आ गया, AC आ गया, AD आ गया, BC आ गया, अब क्या रह गया, BD रह गया, ठीक है। तो BD वाले देखो कौन कौन से हैं, ये माइनस BD, ये माइनस BD, और ये प्लस 2BD, ये एक साथ है। तो हमने क्या किया, AC जो लाइक क्रम है उनको एक साथ लिख लो हर जगह, ये ऐसे कर लो। अब इसको हमने सॉल्व करके बताना है क्या इसका आंसर होगा। अब देखें यहाँ पर इसको पहले सॉल्व करें, AC वाले को, ये 1AC 1AC और ये 2AC सब प्लस प्लस हो रहे हैं, तो कितने AC हो गए, 4AC, ठीक है। AD देखो, ये माइनस का 1AD है, ये प्लस का 1, -1 + 1 कितना होगा, 0 है ना, ये 0 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दिया, जो 0 हो जाएगा उसको कैंसिल कर दो। यहाँ देखो BC ये प्लस का है, ये BC माइनस का है, यानी ये 1BC प्लस का है, ये 1BC माइनस का है, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 - 1 0। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर हम पहले माइनस BD और ये माइनस BD, कितना होगा माइनस BD और माइनस BD, कितना होगा, पहले इसको मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, माइनस BD होता है -2BD, और प्लस के ये 2BD है, मैंने प्लस लगा दिया ना, ये माइनस वाले को अंदर ही लिख दो, आप जोड़ना ही तो है। अब ये देखिए, ये माइनस के 2BD है, ये प्लस के 2, ये भी कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया, 4AC हमारा आंसर, हमारा ये 4AC हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे हो गए पार्ट नंबर 4 हो गया, 4th पार्ट हो गया, ठीक है। हाँ 4th पार्ट हो गए, तो अभी हम इसको इतना ही करेंगे, इसके आगे के पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक।